ऐतिहासिक महाराष्ट्र राज्य के लोनावला शहर की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है ये लोहगढ़ किला। मजबूत और लोहे की तरह बुलंद ये लोहगढ़ किला सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं यादव राजवंश का गवाह रहा है। ईसी सन 1489 में मलिक अहमद ने निजामशाही स्थापित कर अनेक किलों को जीत लिया था। इसी में इस लोहगढ़ किले का भी समावेश था। ईसी सन 1564 में अहमदनगर के 7वें राजा बुरहान निजाम द्वितीय लोहगढ़ किले पर कैद में थे। ईसी सन 1630 में ये किला आदिलशाही में शामिल हो गया था। किले से पवना डैम का एक मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलता है। ईसी सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण भिवंडी का परिसर जीतकर लोहगढ़ और विसापुर इन 2 किलों को भी स्वराज में शामिल कर लिया था। सन 1665 में हुए पुरंदर के तह के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज को ये किला मुगलों के स्वाधीन करना पड़ा था। आगे चलकर 13 मई सन 1670 में मराठाओं ने इस किले को वापस स्वराज में शामिल कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब पहली बार सूरत लूटी थी तो नेतोजी पालकर ने वो धन इसी लोहगढ़ किले पर पहुंचाया था। ईसी सन 1713 में शाहू महाराज ने इस लोहगढ़ किले को कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया था। सन 1720 में यह किला कान्होजी आंग्रे से पेशवा के पास पहुंचा। (1770) में नाना फडणवीस के सरदार जावजी बोबले ने यह किला अपने पास ले लिया। आगे चलकर नाना फडणवीस ने इस किले की जिम्मेदारी धोंडोपंत नितसुरे को दी। ईसी सन 1789 में नाना फडणवीस ने इस किले का बांधकाम कर इसे और मजबूती प्रदान की। ईसी सन 1800 में धोंडोपंत के निधन के पश्चात 1802 में उनकी पत्नी किले पर आकर रहने लगी। ईसी सन 1803 में यह किला अंग्रेजों के पास चला गया। बाजीराव द्वितीय ने इस किले को वापस मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 4 मार्च सन 1818 में जनरल पार्थर ने विसापुर किले को जीतकर लोहगढ़ किले को भी अपने कब्जे में कर लिया। मुगल इतिहासकार काफिक खान लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 10 से 12 हजार अरबी घोड़े और 10 से 12 हजार कच्चे घोड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अलग अलग प्रांतों पर मारे छापों से उन्हें ये घोड़े प्राप्त हुए थे। उन्होंने जुन्नर से 200 घोड़े, अहमदनगर से 700, सूपा से 300 और अफजल खान के वध के समय वाई से 4000 घोड़े प्राप्त हुए थे। वानी दिंडोरी से 4000 और सालेर से 6000 घोड़ों की उन्हें प्राप्ति हुई थी। पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर मार्टिन 1692 में लिखते हैं कि मराठाओं के पास कुल 1.5 लाख घोड़ेसवार हैं। हर 25 घुड़सवारों पर एक हवलदार नियुक्त किया जाता था। हर 5 हवलदारों पर एक जुमलेदार नियुक्त किया जाता था और हर 10 जुमलेदारों पर एक सरदार नियुक्त किया जाता था। ये सरदार कुछ 1000 सरदार होते थे, कुछ 5000 सरदार होते थे और कुछ 7000 सरदार होते थे।
इन सभी सरदारों के प्रमुख हुआ करते थे सरनोबत। इन सभी सरदारों और सैनिकों के वेतन का हिसाब मुजुमदार करते थे। मराठाओं की घोड़दल के प्रमुख रहे कुछ सरदार इस प्रकार थे: तुकोजी चोर, मानकोजी दहातोंडे, बाजी पासलकर, नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते, महाड़ोजी घोरपड़े, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। ये मेरे पीछे यहाँ पे विसापुर फोर्ट, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा है इसे। ये है नारायण दरवाज़ा। मराठा घोड़दल का वर्णन करते हुए महाकवि भूषण लिखते हैं: साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग, चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सतर निधुरी धारा में लगत जिमी, तारा पर पारा पारा वार यो हलत है। इसका अर्थ है, अपनी चतुरंगिनी सेना को वीरता से परिपूर्ण कर घोड़े पर चढ़कर छत्रपति शिवाजी युद्ध जीतने निकल पड़े हैं। नगाड़े बज रहे हैं और मतवाले हाथियों के मद से सभी नदी नाले भर गए हैं। भीड़, कोलाहल, चीख पुकार फैलने से रास्तों पर खलबली मच रही है। हाथियों के चलने के कारण धक्का लगने से रास्ते के पहाड़ उखड़ कर गिर रहे हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा है। सेना के चलने से संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सन 1680 तक कुल 1 लाख पैदल सैनिक भी थे। इन सैनिकों को मावले भी कहा जाता था। हर 10 सैनिकों पर एक नाइक का नेतृत्व होता था। हर 5 नाइक पर एक पंच नाइक और 2 पंच नाइकों पर एक हवलदार का नेतृत्व हुआ करता था। ऐसे 2 से 3 हवलदारों पर एक जुमलेदार और 10 हवलदारों पर एक हजारी सरदार का नेतृत्व हुआ करता था। ये सरदार एक हजारी, पंच हजारी एवं सप्त हजारी भी हुआ करते थे। इन सभी सरदारों का जो नेतृत्व करते थे उन्हें सरनोबत यानी सेनापति कहा जाता था। इसी लोहगढ़ किले पर पुरातत्व खाते को मिली कुछ तोपों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराज की थल सेना के मुख्यतः 3 सेनापति हमें देखने को मिलते हैं। एक तुकोजी चोर, येसाजी कंक और भीमराव पानसे। किले पर हमें प्राचीन महादेव का मंदिर भी देखने को मिलता है। और ये है मेरे पीछे यहाँ पे डैम। इस किले को चारों तरफ से डैम ने घेर रखा है, तो चारों ओर से यहाँ पे आपको एक डैम का पानी का व्यू देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। देखिए कितना बड़ा तालाब है, बहुत ही बड़ा, जबरदस्त। किले पर हमें कई पीने के पानी के तालाब देखने को मिलते हैं। मराठाओं के खोए हुए इतिहास को आप सबके सामने लाने का मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।